अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तहहरा अहल बैति नबिय्यिना मिन कुल्लि रिज्स व आताहुम मिन लदुन्हु फज़लन कबीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर महफिल, ज़ीनत महफिल, उम्दतुस्सुलहा, साहिब जूद व सखा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद साक़िब महबूबी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई मेहरबान मद्दाह हबीब लबीब सदाखान मुस्तफ़ा जनाब अलहाज मोहम्मद फरहान कादरी साहब, और अभी आपको गरबा रहे थे शहनशाह नक़ाबत सनाखान रसूल जनाब सैयद अब्दुल अज़ीज़ शाह साहब, दीगर सनाखान मुस्तफ़ा, मेहमानान गिरामी क़दर, उश्शाकान रसूल, अहबाब ज़ीवकार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से दुआ भी करता हूँ जिन हमारे अहबाब ने आज की इस महफिल पाक का इंतज़ाम व एहतमाम फरमाया। मुग़ल बरादरान, अल्लाह करीम इनकी इज़्ज़तों और अज़मतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह करीम इस नजराना अक़ीदत को कबूल फरमाकर दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। जितने अहबाब भी स्टेज पर या पिंडाल में आप तशरीफ़ फरमा हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ दो चार बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहूँगा। तवज्जो कीजिए, अल्लाह वाले मौजूद हैं। एक हदीस से आपने मिलाद बड़ा सुन लिया, मैं चंद दीगर मोती आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह ताला ने अक्ल के 100 हिस्से पैदा फरमाए। एक हिस्सा अक्ल का अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम किया। अक्ल का एक हिस्सा पूरी दुनिया में अल्लाह ने बांटा और 99 हिस्से अक्ल के अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। आप गौर फरमाएं, एक हिस्सा अक्ल का पूरी कायनात में तकसीम किया गया और आका करीम के जो गुलाम हैं, आपके जो उम्मती हैं, उनके इल्म और अक्ल का कमाल देखें और फिर आप अंदाजा लगाएं कि जब सरकार के गुलामों के इल्म और अक्ल का ये कमाल है, तो जिस लजपाल नबी को अल्लाह ने 99 हिस्से अक्ल के अता फरमाए हैं, उस आका करीम की अजमत और शान का आलम क्या होगा। मैं चंद झलकियां अर्ज करना चाहता हूं। सरकार के गुलामों के इल्म और अक्ल की आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपका ईमान ताजा होगा सुन के। एक ईसाई बादशाह ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको 4 सवाल भेजे कि मुझे इनका जवाब चाहिए। सवाल सुनिए, सवाल क्या थे। पहला सवाल यह था, वो कौन से 2 भाई हैं कि जुड़वा पैदा हुए, एक दिन पैदा हुए, हकीकी भाई, एक मां से पैदा हुए, एक दिन दोनों का इंतकाल हुआ, एक दिन दोनों का विसाल हुआ, लेकिन एक भाई 100 साल बड़ा, दूसरा भाई 100 साल छोटा। उसने कहा ये भाई कौन है, इनके नाम क्या है और ये किस तरह हुआ कि एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन विसाल हुआ, लेकिन एक भाई 100 साल बड़ा, दूसरा भाई 100 साल छोटा। दूसरा सवाल यह था, वो कौन सी जमीन है जिसने सिर्फ एक मर्तबा सूरज देखा फिर सूरज नहीं देखा। तीसरा सवाल यह था, वो कौन सी कब्र है कि जिसका मदफून भी जिंदा और कब्र भी जिंदा।
यानी जो उसके अंदर है वो भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, और कब्र उसको लेके चलती भी रही। और किबला चौथा सवाल ये था, वो कौन सा कैदी है जिसे कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं लेकिन फिर भी जिंदा है? बोलो, फिर भी जिंदा है। अब ये 4 सवाल थे जो एक ईसाई बादशाह ने भेजे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपने इसका जवाब लिखवाया। ये अकल का एक हिस्सा अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम किया है। सरकार के गुलामों के इल्म और अकल का ये कमाल है। आपने फरमाया वो 2 भाई हजरत उजैर और हजरत अजीज, बोलो हजरत उजैर और हजरत अजीज, ये 2 भाई हैं। एक दिन पैदा हुए, एक दिन विसाल हुआ, लेकिन एक भाई 100 साल बड़ा, दूसरा भाई 100 साल छोटा। ये सारी बात कुरान में मौजूद है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर से खाना बांधा, गधे पे सवार हुए, एक मकाम पे आए, एक दरख्त के साथ अपना गधा बांध दिया, दूसरे दरख्त की टहनी के साथ अपना खाना बांध दिया, आधी चादर नीचे आधी ऊपर। अल्लाह का नबी लेट गया। जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी लेट गया। अब कुरान क्या कहता है? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ने आप पे मौत वाक़या कर दी। कितना अरसा? 100 साल। बोलो, कुरान के लफ्ज है मिअता आम, 100 साल अल्लाह ने मौत वाक़या कर दी। सुम्मा बअसहू, 100 साल के बाद फिर अल्लाह ने उठाया। 100 साल के बाद कुरान की बात है, फिर उठाया और उठा के पूछा कम लबिस्ता, कम लबिस्ता, ए उजैर कितनी देर ठहरे हो, यहां कितनी देर रुके हो? मेरी तरफ देखना। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास देखा, दाढ़ी मुबारक पे हाथ फेरा, हाथों को देखा, अर्ज की मौला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, एक दिन या आधा दिन? बोलो, एक दिन या आधा दिन? अल्लाह करीम ने फरमाया एक दिन आधा दिन नहीं, मियाता आम, 100 साल गुजर गया। ऊंचा बोलो, कितना गुजर गया? 100 साल गुजर गया। अब मेरी बात पे गौर करना, 100 साल गुजर गया, अल्लाह के नबी उजैर अलैहिस्सलाम जमीन पे लेटे हैं। गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, बारिशें भी हुई, तूफान भी आए, अल्लाह अकबर, 100 साल गुजर गया। अल्लाह के नबी का जिस्म तो एक तरफ, आपके कपड़े भी खराब नहीं हुए। बोलो बोलो, आपका लिबास भी खराब नहीं हुआ। 100 साल गुजर गया। अल्लाह अकबर। अब कुरान के लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया फंजुर इला तआमिक व शराबिक, फंजुर इला तआमिक व शराबिक। ए उजैर, ये खाना और किबला ये शराबिक जो कुरान के लफ्ज है ना, पीने वाली चीज, मैंने बहुत सारी तफसीरों का मुतालिया किया। मौलाना मदूदी ने लिखा, शिया हजरात ने भी लिखा कि वो पानी नहीं था, ये पीने वाली चीज जूस था, जूस, किसी फल का जूस निकाल के लाए थे और खाना था, दरख्त की टहनी के साथ बांधा। 100 साल गुजर गया। अल्लाह ने फरमाया फंजुर इला तआमिक व शराबिक, उजैर खोल के देख, लम यतसन्ना, खराब तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ। आपने खोल के देखा, जूस भी ताजे का ताजा, खाना भी ताजे का ताजा। जिस खाने की निस्बत अल्लाह के नबी से हो जाए, 100 साल भी गुजर जाए, खाना खराब नहीं होता। हजरत फारूक आजम ने जवाब दिया, ये वो 2 भाई थे, हजरत उजैर और हजरत अजीज, और इस तरीके से एक भाई 100 साल बड़ा है, दूसरा भाई 100 साल छोटा है। दूसरा सवाल था वो कौन सी जमीन जिसने एक मर्तबा सूरज देखा? मेरी तरफ गौर करना। आपने जवाब लिखवाया वो दरियाए कुलजम की तह जहां फिरौन गर्क हुआ। दरियाए कुलजम की तह जहां फिरौन गर्क हुआ। हुआ क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके शहर से निकले, आगे दरिया आ गया, पीछे फिरौन भी अपना लश्कर लेके आया। अब आगे दरिया है, गुजरने का रास्ता नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गुलामों ने कहा, हजूर हम तो फंस गए, अब तो हमारी मौत है, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, कहां जाएंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं,
क्या कहा? ये इमरान खान वाला घबराओ नहीं, ये अल्लाह के नबी वाला है। बोलिए ये किस वाला है? ये अल्लाह के नबी वाला है। फरमाया घबराओ नहीं। आपने अपना असा डंडा आपने दरिया पे मारा, पानी रुक गया, दरिया ने रास्ता दे दिया। बोलो दरिया ने रास्ता दे दिया। जब पानी रुक गया, दरिया ने रास्ता दिया, सूरज ने इस जमीन को खुशक कर दिया। ये दरियाए कुलजम की वो तय है जिसने एक मर्तबा सूरज देखा फिर सूरज नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम पूरा अपना लश्कर लेके दरिया में से गुजर गए। अब बात पे गौर करना, जब आप गुजर गए पीछे फिरौन आ गया। फिरौन ने कहा चूंकि मैं खुदा हूं, ये दरिया ने मेरे लिए रास्ता बनाया है, दरिया ने मेरे लिए रास्ता दिया है, चूंकि मैं खुदा हूं, खुदाई का दावा कर दिया। शैतान ने इसको पट्टी पढ़ाई, लोग इसको खुदा कहते, इसको सजदा करते। किबला एक मर्तबा कौम आ गई, उन्होंने कहा खुदा साहब बड़ा अरसा हो गया बारिश नहीं हुई, बारिश तो बरसाओ। फिरौन से कहा खुदा जी बारिश चाहिए, बड़ा अरसा हो गया बारिश नहीं हुई, बारिश बरसाओ। अब ये परेशान हो गया, इसने कहा अभी बारिश ना आई तो कौम तो मुझे जो है वो लितर भी मारेगी और जनाब कहेगी तू कैसा खुदा है कि बारिश नहीं बरसा सकता। शैतान आ गया, इसने कहा परेशान ना हो, बारिश बरसा देते हैं। शैतान ने अपने सारे चेले जमा किए, कुरान की तफसीरें उठा के पढ़िए, सारे चेले जमा करके शैतान ने कहा ऊपर चले जाओ और ऊपर जाके सारे पेशाब करो ताकि लोग समझे ये बारिश आ रही है। सारे चेले जमा हो गए, ऊपर जाके पेशाब कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जी बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। लोगों ने कहा यार ये अजीब बारिश है, बदबू बड़ी आ रही है, आज तक कभी ऐसी बारिश हुई नहीं, बड़ी बदबू आ रही है। लोग फिर आए फिरौन के पास, उन्होंने कहा खुदा साहब ये कैसी बारिश है, आज तक कभी ऐसी बारिश हुई नहीं, बड़ी बदबू आ रही है। तो पता है फिरौन ने क्या जवाब दिया? कहने लगा जैसा खुदा है फिर वैसी बारिश है, जैसा खुदा है वैसी फिर बारिश है। तो जनाब ये आया, इसने कहा दरिया ने मेरे लिए रास्ता बनाया है। जब ये लश्कर को लेके दाखिल हुआ, जब दरिया के दरमियान में पहुंचा, पानी चल पड़ा। बोलो पानी चल पड़ा, ये गर्क हो गया। ये दरियाए कुलजम की वो तय जिसने एक मर्तबा सूरज देखा फिर दोबारा सूरज नहीं देखा। तीसरा सवाल था कि वो कौन सी कब्र जिसका मदफून भी जिंदा और कब्र भी, यानी जो उसके अंदर है वो भी जिंदा और कब्र भी जिंदा। आपने जवाब दिया वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का पेट। यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का पेट। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे, यानी वो भी कब्र की तरह बंद कोठरी है, कब्र भी जिंदा, मदफून भी जिंदा। चौथा सवाल था वो कौन सा कैदी है जिसे कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं लेकिन फिर भी जिंदा है? आपने फरमाया बच्चा मां के पेट में। बोलिए बच्चा मां के पेट में। कहीं भी अल्लाह ने बच्चे के सांस लेने का जिक्र नहीं किया, किसी जगह भी कुरान में बच्चे के सांस लेने का जिक्र नहीं आया। अल्लाह अकबर, ये मां के पेट में ये वो कैदी है जिसे सांस लेने की इजाजत नहीं लेकिन फिर भी जिंदा है। दोस्तान मोहतरम आप तवज्जो फरमाएं, ये तो आका करीम के गुलामों का इल्म और अकल का कमाल है, जिनको एक हिस्सा अकल का अल्लाह ने बांटा है, पूरी कायनात में अकल का एक हिस्सा तकसीम किया है और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी किबला शाह साहब जिक्र फरमा रहे थे सारे यारों का, तवज्जो कीजिएगा। अब मौला अली के इल्म का तो फिर क्या कहना। आका करीम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। और मैं तीसरी हदीस भी पढ़ रहा हूं, सरकार फरमाया अना मीजानुल इल्मी व अलीयुन कुफता, अना मीजानुल इल्मी व अलीयुन कुफता। फरमाया मैं इल्म का तराजू हूं और अली उसके दो पलड़े हैं। बोलिए अली उसके दो, मैं झलक दे रहा हूं मौला अली के इल्म की। दो औरतों के यहां बच्चे पैदा हुए, तवज्जो करना बात पे बात जाया ना हो जाए। मौला अली का इल्म और अकल,
एक के यहाँ लड़का, एक के यहाँ लड़की, बच्चे तब्दील हो गए। तो जो करना, हर औरत का दावा है लड़का मेरा है, लड़की उसकी है। उस औरत का दावा है लड़का मेरा है, लड़की उसकी है। बच्चे तब्दील हो गए, दोनों औरतें लड़के का दावा कर रही हैं, गवाह कोई है नहीं। फैसला पहुंचा मौला अली की बारगाह में। बोलो बोलो, किस कहां पहुंचा? मौला अली की बारगाह में। अब मौला अली का इल्म और अकल देखें। आपने दोनों औरतों से फरमाया कि बराबर बराबर अपना दूध लेके आओ। दोनों औरतें गईं, बराबर बराबर अपना दूध लेके आई। मौला अली ने फरमाया दोनों औरतों के दूध का वजन करो। जब दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया, एक औरत के दूध का वजन ज्यादा, दूसरी औरत के दूध का वजन थोड़ा। मौला अली फरमाया जिस औरत के दूध का वजन ज्यादा है लड़का उसका है। बोलो बोलो, लड़का उसका है। लोगों ने कहा या अली ये फैसला आपने कहां से किया? आपने फरमाया ये तो कुरान में है। बोलिए बोलिए, कहां है? कुरान में है। कहां लिखा है? मौला अली ने फरमाया अल्लाह कुरान में फरमाता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के लड़के का हिस्सा लड़की से डबल होता है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा लड़की से डबल होता है। फरमाया जिस औरत के दूध का वजन ज्यादा, लड़का उसका, लड़की दूसरी। तवज्जो करना, मालिक और गुलाम सफर में थे। मालिक और गुलाम, मालिक और नौकर। रास्ते में किसी बात पे तलखी हो गई। जो नौकर था, जो गुलाम था, उसने मालिक के बारे में दावा कर दिया कि ये मेरा गुलाम है। नौकर और गुलाम ने अपने आका के बारे में, मालिक के बारे में यह दावा कर दिया कि ये मेरा गुलाम है। अब जो मालिक था वो तो मालिक ही था, वो कहता नहीं मैं मालिक हूं, ये गुलाम है। फैसला आ गया मौला अली की बारगाह में। अब हर एक दावा कर रहा है मैं मालिक हूं, ये गुलाम है। वो कहते मैं मालिक हूं, ये गुलाम है। गवाह कोई था नहीं। अब मौला अली का इल्म और अकल देखें। आपने गुलाम कंबर से फरमाया दीवार में 2 सुराख करो जिससे गर्दन गुजर जाए। दीवार में ऐसे 2 सुराख करो कि गर्दन गुजर जाए। गुलाम कंबर ने 2 सुराख किए। आपने दोनों से फरमाया अपनी अपनी गर्दन इस सुराख से निकालो। दोनों ने अपनी अपनी गर्दन निकाली। आपने गुलाम कंबर से फरमाया तलवार लेके नजदीक चले जाओ। गुलाम कंबर तलवार लेके नजदीक आया। अब तवज्जो करना, मौला अली ने बुलंद आवाज से फरमाया कंबर गुलाम की गर्दन उतार दो। जब आपने कहा ना गुलाम की गर्दन उतार दो, तो जो गुलाम था उसने फटाफट गर्दन पीछे कर लिया। उसने फौरन गर्दन पीछे कर ली। जो मालिक था, आका था, वो तो मालिक ही था, वो खड़ा रहा। गुलाम ने गर्दन पीछे कर ली। मौला अली ने फरमाया पकड़ लो, ये गुलाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह अकबर। फिर उसने इकरार किया, तस्लीम किया, या अली आपने बिल्कुल सच फरमाया, मैं गुलाम हूं। असल में हमारा झगड़ा हो गया था, तलखी हो गई थी, इसलिए मैंने दावा कर दिया। मौला कायनात एक काम से वापस आए। असर की नमाज अभी आपने अदा करनी थी। एक यहूदी ने कहा या अली एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा। उस यहूदी का ख्याल यह था मौला अली सवाल का जवाब देंगे, नमाज का वक्त चला जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। सवाल क्या किया? कहने लगा या अली ये बताएं कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। उसका ख्याल था अली एक एक जानवर का नाम लेंगे, फुला 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 ये अंडे देते हैं, फुला 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 ये बच्चे देते हैं। लेकिन मौला कायनात ने 2 लफ्जों में जवाब दिया। फरमाया जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। और बड़ी अजीब बात है, आपका ईमान और ताजा होगा। मौला कायनात मौला अली मस्जिद की तरफ जा रहे थे, एक मुनाफिक पीछे चल पड़ा। मुनाफिक, अब चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं मुनाफिक की तफसील बताऊं, सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं। पीर साहब तशरीफ फरमा है, पूरी सूरत कुरान में मौजूद है, सूरतुल मुनाफिकून, और अहादीस में बड़ी कसरत के साथ इनका जिक्र है। मैं इशारा ये दे रहा हूं, लंबी दाढ़ियां भी थी, पगड़ियां भी थी, माथे पे मेहराब भी बने हुए थे, हाथों में तस्बीह भी होती थी, नमाज भी पढ़ते थे, मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ते थे, लजपाल नबी के पीछे पढ़ते थे। फिर कहते थे कि नबी कहते हैं मैं हर चीज जानता हूं, मुझे हर चीज का इल्म है, हम साथ हैं, हमारा पता नहीं।
क्या कहते थे? हम साथ हैं, हमारा पता नहीं। नतीजा क्या निकला? जो बंदा लंबी दाढ़ी रख के नमाज पढ़ के फिर ये कहे नबी कुछ नहीं जानता, पक्का बेईमान है, मुनाफिक है। वो मुनाफिक था। कहने लगा अली मसला पूछना है। मौला अली किधर जा रहे हैं? मस्जिद की तरफ। कहने लगा अली कुत्ते और बकरी का मिलाप हुआ है, तवज्जो करना, कुत्ते और बकरी का मिलाप हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है हलाल है या हराम? अब सवाल भी सुनो। मौला अली चल भी रहे हैं, उस बेईमान को जवाब भी दे रहे हैं। आपने फरमाया उसकी शक्ल देखो, अगर मिलती है बकरी से तो हलाल है, अगर मिलती है कुत्ते से तो हराम है। कहने लगा अली कुछ बकरी से मिलती है, कुछ कुत्ते से मिलती है। आपने फरमाया फिर उसको बिठाओ, अगर बैठे बकरी की तरह तो हलाल है, अगर बैठे कुत्ते की तरह तो हराम है। कहने लगा अली कभी बकरी की तरह बैठता है, कभी कुत्ते की तरह बैठता है। मौला अली ने फरमाया उसके आगे पानी रखो, अगर पिए बकरी की तरह तो हलाल है, अगर पिए कुत्ते की तरह तो हराम है। कहने लगा अली कभी बकरी की तरह पीता है, कभी कुत्ते की तरह पीता है। आपने फरमाया उसके आगे चारा रखो, अगर खाए तो हलाल है, ना खाए तो हराम है। कहने लगा अली कभी खाता है, कभी नहीं खाता। उधर मस्जिद का दरवाजा आया, मौला अली मस्जिद में दाखिल होने लगे। आपने फरमाया कमीने उसे ज़िबा करो, अगर ओजड़ी निकले तो हलाल है, ना निकले तो। नाराए तकबीर। अल्लाह 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 बल्कि आइए मैं सिर्फ एक और बात अर्ज करता हूँ मौला अली के हवाले से। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मौला अली के साथ था, एक मकाम से गुजरे, वहां चींटियों का सैलाब आया हुआ था, हजारों की तादाद में चींटियां थी। मौला अली ने फरमाया ए अबू जर मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं चींटियों की तादाद भी जानता हूं। मौला अली फरमाया मैं चींटियों की तादाद भी जानता हूं, फरमाया मैं इनका वजन भी जानता हूं, चींटियों की तादाद भी जानता हूं, वजन भी जानता हूं। और किबला आगे फरमाया कि ए अबू जर मुझे कसम है मैं ये भी जानता हूं नर कितनी है, मादा नर कितनी है, मादा कितनी है। दोस्तों ये तो मौला कायनात के इल्म का कमाल है कि एक हिस्सा अकल का अल्लाह ने पूरी दुनिया में तकसीम किया है। आका करीम के गुलामों की ये शान है, तो हमारे नबी का मकाम क्या होगा। दो बातें सिर्फ और सुनिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत चोटी के अल्लाह के वली गुजरे हैं। मैंने बगदाद शरीफ में हाजिरी दी आपकी बारगाह में। सदर सद्दाम हुसैन जो था ना, उसने बड़ा आलीशान आपका मजार बनाया, बड़ा आलीशान। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, गौर करना, पहला सवाल यह हुआ कि वो कौन सा कलमा है जो रब को सबसे पसंदीदा है, रब के नजदीक पसंदीदा कलमा कौन सा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए ला इलाहा, सारे बोलिए ला इलाहा, इधर से भी आवाज आए ला इलाहा। फरमाया रब के नजदीक सबसे पसंदीदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा सवाल हुआ वो कौन सा जानवर है जो खुद तो मर गया लेकिन एक मुर्दा जिंदा कर गया। जानवर खुद मर गया, मुर्दा जिंदा कर गया। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया ये कुरान पाक की जो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा, ये उसी गाय का तो जिक्र है। बोलो बोलो, उसी गाय का जिक्र है। हुआ क्या था, मूसा अलैहि सलाम का दौर है, बंदा कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा। लोग आए अल्लाह के नबी के पास, बताएं किसने मारा है। मूसा अलैहि सलाम फरमाया कुरान में सारी बात मौजूद है, गाय ज़िबा करो, गाय ज़िबा करो, उसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाओ, वो जिंदा हो जाएगा। अब बेवकूफ कौम थी, उन्होंने कहा जी गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, उम्र कैसी हो, फलां निशानी कैसी हो। मूसा अलैहि सलाम बताते गए। अब गाय तलाश करने लगे, तलाश करते करते गाय वो मिली जो एक अल्लाह के वली की थी।
बोली बोली किसकी थी? एक अल्लाह के वली की गाय थी। उन्होंने जनाब खाल भर सोना दिया और वो गाय ली, उसको ज़िबा किया। गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाया, जिंदा हो गया। कि बोला मैं कहता हूं ये तो अल्लाह के वली की गाय का मकाम है, ये तो अल्लाह के वली की गाय का मकाम है कि अल्लाह के वली की गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाया, वो जिंदा हो गया। जब अल्लाह के वली की गाय का ये मकाम है तो अल्लाह के वली की शान क्या होगी? मुर्दा जिंदा हो गया। उसने बताया कि मुझे फलां ने कत्ल किया है। आपने फरमाया ये वो गाय है जिसका जिक्र कुरान में है कि ये जानवर खुद तो मर गया, मुर्दा जिंदा कर गया। तीसरा सवाल बड़ा अजीब है। तीसरा सवाल यह हुआ कि वो कौन सा काम है कि करें तो जायज नहीं, ना करें तो फिर भी जायज नहीं। अब माशाल्लाह हम कितने लोग बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा है, बंदा हैरान नहीं होता कि यार कौन सा काम हो सकता है कि करें तो फिर भी नहीं जायज, ना करें तो फिर भी। लेकिन कुर्बान जाएं सरकार के गुलामों के इल्म और अकल पर। हजरत जुनैद बगदादी ने जवाब दिया कि नशे की हालत में नमाज पढ़ो तो जायज नहीं, नशे की हालत में नमाज पढ़ो जायज नहीं, और नमाज ना पढ़ो तो ये भी जायज नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मेरा ख्याल है। नशे की हालत में नमाज पढ़ो तो जायज नहीं, और नमाज ना पढ़ो तो ये भी जायज नहीं। फरमाया ये वो काम है कि करो तो भी नहीं जायज, ना करो तो फिर भी नहीं जायज। चौथा सवाल हुआ, एक आदमी है, उसने 2 शिकार किए, एक शिकार उसके लिए हलाल है, दूसरा शिकार उसके लिए हराम है, ये क्या मसला है? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया वो आदमी है मुहरिम। मुहर्रम कहते हैं इहराम बांधने वाले को, जिसने उम्रे का इहराम बांधा हो या हज का इहराम बांधा हो। शरीयत का मसला है जिस बंदे ने इहराम बांधा है उसके लिए खुश्की का शिकार हराम है, समंदर का शिकार जायज है। फरमाया इहराम बांधने वाले ने ये 2 शिकार किए, एक खुश्की का एक समंदर का। खुश्की वाला उसके लिए हराम है, समंदर वाला उसके लिए जायज। आखिरी सवाल था, 5 चीजें हैं, 5 बोलिए कितनी? 5 चीजें कि ना बाप की पुश्त से ना मां के पेट से। 5 चीजें ना बाप की पुश्त से ना मां के पेट से, लेकिन जमीन पर चली। बोलो जमीन पर चली, ये कौन सी 5 चीजें हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पहले नंबर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ना बाप की पुश्त से ना मां के पेट से। फरमाया दूसरे नंबर पे हजरत हव्वा, अम्मा हव्वा, ना बाप की पुश्त से ना मां के पेट से। फरमाया तीसरे नंबर पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जो उन्होंने पहाड़ से निकाली। कौम ने आके कहा हमने कलमा पढ़ना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो। कौम ने कहा ऐसे नहीं, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारा एक सवाल है, आप इस पहाड़ में से ऊंटनी पैदा करके दिखाएं। पहाड़ से ऊंटनी, कुरान में सारी बात मौजूद है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ इशारा किया, ऊंटनी बाहर आ गया। फरमाया चौथे नंबर पे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में ज़िबा होने वाला दुम्बा, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में ज़िबा होने वाला दुम्बा। और 5वें नंबर पे फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मूसा अलैहिस्सलाम का सोटा। जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, बड़े बड़े जादूगर आ गए, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने रस्सियां काटी। ये बात में कुरान में मौजूद है, मैं कुरान से ये इशारे कर रहा हूं। उन्होंने वो रस्सियां मैदान में फेंकी, सारी रस्सियां सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा सोटा मैदान में फेंका, वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया और सारे सांपों को खा गया। बोलो बोलो, सारे सांपों को। यहां एक मसला सुन लें, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, हमारे उलमा बयान करते हैं कि हमारे नबी नूर हैं, हमारे नबी नूर हैं, अल्लाह ने हमारे नबी को नूर बनाया है। कुरान हदीस में दलाइल मौजूद हैं। लोग कहते हैं जी नूर तो खाता नहीं, नूर तो पीता नहीं। नबी खाते भी थे, पीते भी थे। फरिश्ते सारे नूर हैं, फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, खाने पीने से पाक हैं। नूर खाता पीता नहीं। उधर आप कहते हैं नबी नूर हैं, तो नबी तो खाते भी थे पीते भी थे।
हमारे उलमा ने इसका जवाब दिया कि बताओ ये सोटा खाता है? आप ऐसे खामोश हो गए हैं भी आपके घर में कोई पड़ा है जो खाता है? भी सोटा खाता है? नहीं खाता। आप क्यों परेशान हैं? सोटा नहीं खाता, लेकिन जब सांप के रूप में आए फिर खाता है। वैसे सोटा नहीं खाता, जब सांप के रूप में आता है फिर खाता है। नूर नहीं खाता, जब बशर के रूप में आता है फिर खाता है। वैसे नूर नहीं खाता, बशर के रूप में आए फिर खाता भी है और पीता भी है। और आखिरी, बिल्कुल छोटी सी आखिरी बात सुनिए, वरना ये मौजू बड़ा तवील है, लेकिन मुझे वक्त का बड़ा ख्याल है। अभी 11वीं वाले पीर का उर्स हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मरतबा हाजिरी दे के आया हूं। अब भी इरादा था लेकिन वो फिर टिकट कन्फर्म ना हो सका। पीराने पीर, बल्कि आप खुद फरमाते हैं, चूंकि एक बिला पीर साहब मौजूद हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अल इंसु लहुम मशाइखुन वल जिन्नु लहुम मशाइखुन वल मलाइकतु लहुम मशाइखुन व अना शेखुल कुल। फरमाया इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। फरमाया आना शेखुल कुल, मैं पीरों का पीर हूं। बोलो बोलो, मैं पीरों का पीर हूं। पीराने पीर अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तवज्जो करना, आपके इल्म और अकल का कमाल देखिएगा, गौर करना जरा। एक आदमी ने यह बात कर ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा पूरी दुनिया में और कोई नहीं करेगा, ऐसी इबादत करूंगा पूरी दुनिया में और कोई नहीं करेगा। बड़े उलमा के पास गया, हर एक ने कहा भाई हम कौन सी इबादत बताएं, तूने बात ही ऐसी कर दी, कौन सी इबादत तुझे बताएं कि तू करे और पूरी दुनिया में और कोई ना करे। बसरा, कूफा, शाम, ईरान, सब उलमा आजिज आ गए। बिल आखिर ये मसला आया 11वीं वाले पीर की बारगाह में कि एक बंदे ने ये बात की है, ऐसी इबादत करूंगा पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा। 11वीं वाले पीर ने फरमाया ये तो मसला ही बड़ा आसान है। बोलो बोलो, ये तो मसला ही बड़ा आसान है। अर्ज किया गया हुजूर ये तो कूफा, बसरा, शाम, ईरान सब उलमा आजिज आ गए, सब ने जवाब दे दिया, हम कौन सी इबादत बताएं कि ये बंदा करे पूरी दुनिया में और कोई ना करे। 11वीं वाले पीर ने फरमाया ये आदमी मक्का शरीफ चला जाए, ये बंदा मक्का शरीफ चला जाए और लोगों से कहे थोड़ी देर के लिए वो तवाफ ना करें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ये बंदा अकेला काबे का तवाफ करे। ये ऐसी इबादत होगी पूरी दुनिया में ये कर रहा होगा और कोई नहीं कर रहा। दोस्ताने मोहतरम, ये तो आका करीम के गुलामों का इल्म और अकल की चंद झलकियां मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। आगे अगर आप वक्त होता तो मैं बताता क्या क्या जनाब ऐसी बातें हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। क्या उनका इल्म था, क्या अकल का कमाल था। ये एक हिस्सा अकल का अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम किया है। तो सरकार के गुलामों की ये शान है, जिस आका करीम को अल्लाह ने 99 हिस्से अता फरमाए हैं, उस आका करीम का मकाम क्या। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। ये मेरे साथ साथी हैं, 2 शेर सिर्फ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह फिर जैसे प्रोग्राम होगा